तो आज बात करते हैं एक बहुत ही कमाल की आदत के बारे में, रोजाना पढ़ने का अनुशासन। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दिन के सिर्फ 10 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक सुपर पावर को अनलॉक करने में सिर्फ 10 मिनट लगें। सुनने में मजाक लगता है ना? लेकिन ये सच में एक ऐसी आदत है जिसे कोई भी अपना सकता है, और यकीन मानिए इसके फायदे आपको हैरान कर देंगे। अब जरा इस नंबर को देखिए, 68%। एक स्टडी बताती है कि रोज थोड़ी देर पढ़ने से ही तनाव में इतनी ज्यादा कमी आ सकती है। तो ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं हुआ, ये तो एक तरह की मेंटल ट्रेनिंग हो गई, अपने दिमाग को शांत और मजबूत बनाने का एक पावरफुल तरीका। तो चलिए अब इस टॉपिक में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। बात करते हैं पढ़ने की उस छिपी हुई शक्ति की, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि आज की इस भाग दौड़ और डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में अपने फोकस को वापस पाने का एक जरिया है। तो रोज पढ़ने से होता क्या क्या है? पहली बात तो ये कि ये हमारे फोकस और कंसंट्रेशन को शार्प करता है, साथ ही रोजमर्रा के स्ट्रेस को भी काफी कम कर देता है। इतना ही नहीं, ये हमारी मेमोरी और सोचने समझने की स्किल्स को भी बेहतर बनाता है। मतलब ये एक तरह की दिमागी कसरत है जो धीरे धीरे हमारे ज्ञान की नींव को मजबूत करती जाती है। चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, जहां हम पढ़ने के अनुशासन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। अक्सर हम अनुशासन का मतलब इच्छा शक्ति या विल पावर समझते हैं ना, लेकिन यहाँ खेल विल पावर का नहीं बल्कि निरंतरता का है। मतलब एक छोटी सी आदत को लगातार बनाए रखने का। तो ये रोजाना पढ़ने का अनुशासन है क्या आखिर? बहुत सीधी सी बात है। ये रोज एक छोटे से फिक्स्ड टाइम के लिए पढ़ने की एक सिंपल और लगातार प्रैक्टिस है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना पढ़ा, 1 पेज या 10। जो मायने रखता है वो है रोज करना। अच्छा, इन दोनों तरीकों में फर्क देखिए। एक तरफ है बिंज रीडिंग, मतलब कभी जोश आया तो घंटों पढ़ लिया। ये पूरी तरह मोटिवेशन पर डिपेंड करता है। और दूसरी तरफ है रोज की आदत, जो लगातार और आराम से चलती है और एक सिस्टम बनाती है। बिंज रीडिंग में बर्नआउट का खतरा रहता है, जबकि रोज की ये छोटी सी आदत हमारी जिंदगी में एक परमानेंट पॉजिटिव बदलाव लाती है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल में शुरू कैसे किया जाए? तो चलिए अब बात करते हैं एक बेहद आसान 4 स्टेप एक्शन प्लान की। ये एक ऐसा सिंपल टूल किट है जिसकी मदद से इस आदत को आज, अभी से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है। चलिए इन स्टेप्स को समझते हैं। पहला, अपने पढ़ने की आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ दीजिए, जैसे सुबह की चाय के साथ। दूसरा, बिल्कुल छोटे से शुरू करें, सिर्फ 10 मिनट बस। तीसरा, सारी रुकावटें हटा दीजिए, किताब को ऐसी जगह रखिए जहां वो हर वक्त दिखे। और चौथा, अपनी स्ट्रीक को ट्रैक करिए, कैलेंडर पर हर रोज एक निशान लगाइए। इससे एक मोमेंटम बनता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, असली मकसद कोई किताब खत्म करना नहीं है, असली मकसद है एक रीडर बनना। फर्क समझिए, ये पूरी प्रक्रिया और अपनी पहचान बनाने के बारे में है, न कि सिर्फ कोई टास्क खत्म करने के बारे में। अक्सर हम सोचते हैं कि यार 10 मिनट से क्या ही होगा, पर जरा ये गणित देखिए। एक बिंज रीडर है जो हफ्ते में एक दिन बैठकर 60 मिनट पढ़ता है, और एक डेली रीडर है जो रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ता है। वो हफ्ते में 70 मिनट पढ़ लेता है। देखा आपने, छोटी छोटी और लगातार की गई कोशिशें लंबे समय में कितना बड़ा फर्क डालती हैं। तो पहला पन्ना इंतजार कर रहा है, वो किताब जो हमेशा से पढ़ना चाहते थे वो आपका इंतजार कर रही है। सवाल बस ये है कि यहाँ से आगे का सफर कैसे तय करना है। लाओ त्सु की एक बहुत मशहूर कहावत है, 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। और ये बड़ा बदलाव भी एक बहुत छोटे, बहुत सिंपल काम से शुरू होता है, आज 10 मिनट पढ़ने से। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में, कि निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी ही कामयाबी का असली इंजन है। छोटे छोटे कदम जब रोज उठाए जाएं तो बड़ी से बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो आखिरी सवाल बस यही है, आज कौन सी कहानी शुरू की जाए?